Hello, dear listeners, we are doing Unit 2. Today, I will explain the section D, and it's a story, um, The Trees. What will you do? You will read this story. आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे. Now, I will explain the exercise D3. Now, answer the following questions by completing the sentence वर्क इन पेयर्स. सो जो सेंटेंस दिए गए हैं पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उसके बेसिस पे हमें क्या है आंसर करने हैं. इस जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द बॉय क्राइंग. तो स्टोरी में जो बॉय था वो क्यों रो रहा था. द आंसर इज ही वाज क्राइंग बिकॉज ही वाज हंग्री. तो वो क्यों रो रहा था, क्योंकि वो भूखा था. नेक्स्ट इज वेयर डिड द बॉय प्ले. बॉय कहाँ खेलता था. ही प्लेड इन ट्रीज शेड. जो ट्री की शेड थी उसके नीचे खेलता था. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द ट्री गिव टू द बॉय. जो ट्री है उसने बॉय को क्या दिया था. इट गेव हिम फ्रूट टू ईट एंड शेड टू प्ले. तो ट्री ने बॉय को क्या दिया था, खाने के लिए फ्रूट्स और शेड दी थी, ठीक है, छाया दी थी जहाँ पर वो खेल सके. नेक्स्ट इज व्हाई डिड द ट्री अलाउ द बॉय टू कट इट्स ब्रांचेस. तो ट्री ने अलाउ क्यों किया था बॉय को कि वो उसकी ब्रांचेस काट ले. एंड आंसर इज इट डिड सो बिकॉज. ऐसा इसलिए किया था उसने. ही वॉन्टेड टू बिल्ड हिज हाउस. बिकॉज जो बॉय है वो चाहता था कि उसका घर बने. नेक्स्ट इज वाई डिड द यंग मैन नीड अ बोट. तो यंग मैन को जरूरत क्यों पड़ी थी बोट की. ही नीडेड इट बिकॉज हिज कैप्टन वॉज क्रूर फेलो. जो उसका कैप्टन था कि बोट शिप का, बहुत कैसा था, क्रूर था. नेक्स्ट वन इज वाई डिड द ओल्ड मैन लुक हेल्पलेस. तो जो ओल्ड मैन है वो हेल्पलेस क्यों लग रहा था. ही लुक्ड हेल्पलेस बिकॉज ही लॉस्ट हिज शिप. क्योंकि वो अपनी शिप को खो चुका था. नेक्स्ट इज हाउ डिड द ट्री हेल्प द ओल्ड मैन. तो ट्री ने ओल्ड मैन की हेल्प कैसे की थी. ही आस्क्ड द बॉय, ओल्ड मैन सॉरी, टू मेक अ फायर ऑफ स्टम्प एंड वार्म हिमसेल्फ. तो उसने बोला कि जो मेरा स्टम्प है उसको तुम जला लो और अपने आप को वार्म कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज D4. The sentences given below tell the sequence of the story, however they are in jumble order, and number them correctly in their proper order. तो नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उन्हें सीक्वेंस में हमें लगाना है, जबकि हमें क्या है जंबल ऑर्डर में दिए गए हैं, ऊपर नीचे दिए गए हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है. अ यंग बॉय यूज टू प्ले इन द शेड ऑफ अ ट्री. Okay, second one is the young boy ate the fruit of the tree to satisfy his hunger. Next one is the young boy cut the branches of the tree to build his house. Next one is fourth one is the young man used the trunk of the tree to build a ship of his own. The last sentence in the story is the old man burned the stump of the tree to escape cold weather. Now I will discuss exercise D6. Find words in the story which mean the same as given below. First, work individually and then discuss with your partner. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका मतलब सेम ही है, ठीक है. फर्स्ट इज बेंडिंग. बेंडिंग मीन्स leaning. Fine. Next is strong part of the tree. Trunk. ठीक है, strong part of the tree को क्या बोलते हैं हम, trunk बोलते हैं. Next is worried. What is the meaning of worried? Anxious.
Next is a person who work on ship or boat. So the person who work on ship or boat known as sailor. Next, a person who is not kind. Person who is not kind is called cruel. So exercise D is very important. ये आपने कर लेनी है ढंग से, रिवाइज करनी है. Now I will explain the next exercise. Exercise D7. Write the opposite of the following words. Follow the example. तो opposite word लिखने हैं. First is already done for us. ठीक है. First is lovely. Lovely का opposite क्या होता है? Ugly. बहुत ही गंदा. ठीक है. Next is little. Little का opposite क्या होगा? Big. ठीक है. थोड़े का क्या होगा? बड़ा. Next is cry. तो cry का opposite क्या है? Laugh. ठीक है. रोने का opposite क्या हो गया? हंसना. Next is happy. Happy का opposite क्या होता है? Sad. Fifth thing is love. What is the opposite of love? The opposite of love is hate. The next is young. The opposite of young is old. Next one is cruel. The opposite of cruel is kind. Next one is lost. The opposite of lost is found. Next is selfish. The opposite of selfish is unselfish. So you will revise this exercise. Fine. Now I will discuss the next section of this unit. So it's a tape script. So आपने इसको एक बार पढ़ लेना tape script को, और जो ये words fill in the blanks है ये complete करने हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Listen to the tape script carefully and complete the following sentence. So tape script पेज नंबर 54 पे दी गई है. Dash and dash often use polybag to pack things. So grocery and baker. Next one is polybag are used to supply dash also. So polybags are used to supply milk also. Next is third one is polybags are made of dash. Polybags किसके बने होते हैं? पॉलीथीन के. ठीक है ना. Polybags are made of polythene. It is a kind of dash and dash plastic. It is a kind of thin and soft plastic. Next is polybags are both useful and dash. The polybags are both useful and harmful. Next is instead of polybag we should use dash or dash bag to pack things. So instead of polybags we should use paper, cloth or jute bags to pack things. तो पॉली बैग की जगह पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए? पेपर बैग यूज़ करें, क्लोथ यूज़ करें या जूट के बैग यूज़ करें. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 3, regard for values. So here we read a very interesting story. Nina is the winner. So आपने स्टोरी को भी पढ़ना है ढंग से. ठीक है. Now I will discuss the exercise of this section. Exercise A3. The sentences given below have one factual error each. ठीक है. यहाँ पे एरर दिया गया है. Find the error and write the correct answer in the space provided. The first one has been done for you an example. जो एक है वो एग्जाम्पल के लिए हमारा कर रखा है, तो हमें बाकी को जो है फाइंड आउट करना है एरर को और उसकी जगह पे करेक्ट आंसर लिखना है. तो नीना वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 50 सेंटीमीटर रेस. ठीक है. सॉरी, मीटर रेस. तो वो क्या था आंसर? करेक्ट आंसर क्या था? वो 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी. नेक्स्ट इज द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड फॉर द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. तो जो ऑडिटोरियम नहीं था वहाँ पर स्कूल का ग्राउंड था, तो आंसर क्या है? ग्राउंड. द स्कूल ग्राउंड वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड फॉर द sports competition. Next is it was announced that a trophy would be awarded to the best sports person. So जो अनाउंस की गई थी ट्रॉफी वो किस पे की थी? बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं की थी, क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट के लिए की गई थी. क्या? और बेस्ट स्टूडेंट को अवार्ड मिलना था. तो आंसर क्या है? स्टूडेंट. हम क्या लिखेंगे? इट वॉज अनाउंस्ड
that a trophy would be awarded to the best student. Dear student, that's all for the day. Tomorrow I will explain the next exercise of this lesson. What will you do? You will revise all this exercise. Thank you and have a nice day.